जय हिंद साथियों। टारगेट विद एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। साथियों, क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम लोग साथियों प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 30 करेंगे, यानी 13 करेंगे। ठीक है साथियों। हाँ साथियों, टाइप कौन सी है हम लोगों को याद होनी चाहिए। आज की टाइप बहुत ही अच्छी टाइप है। ठीक है साथियों, हम लोग की आज की टाइप कौन सी है? तो हम लोग कहेंगे आज की टाइप है बेईमान दुकानदार। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा कि बेईमान दुकानदार। चलिए सवाल को देखेंगे और फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए पढ़िए। कह रहा है साथियों, पढ़िए कौन सी टाइप है हम लोग की? बेईमान दुकानदार। कौन सी टाइप है? हम लोग कहेंगे बेईमान दुकानदार। ठीक है साथियों, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। साथियों, थोड़ा सा कुछ बात जानने वाली बात है, थोड़ा सा जान ले तो फिर इसको क्वेश्चन को पढ़ें। साथियों, हम लोग को पता है एक सीपी होता है और क्या होता है, एक एसपी होता है। साथियों, जो सीपी होता है और एसपी होता है, तो ये सीपी क्या है? हम लोग कहेंगे कि कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्यों साथियों? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है साथियों? यानी सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य। ठीक है साथियों, विक्रय मूल्य। हम लोग कैसे जानेंगे कि कास्ट प्राइस या विक्रय मूल्य? साथियों, अगर कोई सामान खरीद रहे हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, बेच रहे हैं विक्रय मूल्य कहते हैं। और क्या कहते हैं साथियों? इस सवाल से बेईमान दुकानदार में है कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, जिससे हम लोगों को सीपी एंड एसपी है साथियों। अगर एक बनिया होगा साथियों, अगर बनिया क्रय मूल्य पर ही सामान कहता है, बेचता है, अगर बनिया अपने क्रय मूल्य पर बेचेगा तो हम लोग ग्राहक जो होंगे, इधर ग्राहक होता है साथियों, क्या होता है? ग्राहक। और इधर बनिया। ठीक है साथियों, बनिया और ग्राहक होते हैं। जो बनिया हमेशा कहता है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ सामान को, पर ग्राहक को भी लगता है कि हाँ, अगर क्रय मूल्य पे दे रहा है, जितने खरीद के लाया उतने का ही बेचेगा। यानी ग्राहक को पता रहता है कि हम लोगों को पूरा पूरा दे रहा है सामान, जितना कह रहा है, यानी कोई लाभ हमसे नहीं ले रहा है, पर वो लाभ लेता है कहीं न कहीं साथियों। यानी जो ग्राहक खरीदता है वो बिना लाभ का बनिया कभी नहीं देगा। ठीक है साथियों, चलिए अब सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए सवाल साथियों। कह रहा है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है। यानी जिससे हम लोगों को क्या हुआ साथियों? सीपी है और क्या है? एसपी है। बनिया कह रहा है एक दुकानदार, साथियों कह रहा है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है। यानी उसका क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है साथियों, मान लीजिए अगर 1 रुपया है, तो कह रहा है कि मैं 1 ही रुपया को आपको दे दूंगा, यानी कोई भी आपसे लाभ नहीं लूँगा। यही कह रहा है साथियों कि क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। यानी 1 रुपये का सामान है तो हम आपको 1 रुपये का दे देंगे, नहीं हम आपसे कोई लाभ नहीं लेंगे। ठीक है, कह रहा है परंतु 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 में क्या लगा है? परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है। बताइए साथियों, अभी तो कह रहा था कि हम जितने खरीदेंगे उतने दे देंगे, यानी क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर कितना दिया? 950 ग्राम। पर ग्राहक को कितना दिया साथियों? यही आप लोग बता दीजिए। साथियों, ग्राहक को दिया तो 950 ग्राम है, पर हम लोगों को पता कितना है कि दिया है? हम लोगों को पता है कि उसने कह रहा है कि ऐसा है साथियों, कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी जितने खरीद के लाए उतने दे देंगे। फिर कह रहा है कि 1 किग्रा के स्थान पर कितना देता है? 950 ग्राम देता है। यानी कह तो रहा है साथियों कि 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम देता है, नहीं हमें कितना दिया? कितना है? 950 ग्राम। पर हमें पता कितना है कि हमें पूरा पूरा दिया है 1000। यही साथियों आप लोगों को समझना है। और बनिया कितना दिया? कितना है? 950 ग्राम। यानी अगर बनिया 1000 ग्राम देता तो उससे क्या होता? कोई लाभ नहीं होता। अब देखिए, अगर वो 950 ग्राम देगा और आपको पता है कि 1000 ग्राम मिला है साथियों, सबसे पहले 1 किग्रा कितना ग्राम होता है आप लोगों को पता हो जाए। 1 किलोग्राम में होता है साथियों 1000 ग्राम। ठीक है, ये तो आपको याद होना चाहिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ठीक है साथियों, पर दिया कितना है? 950 ग्राम, तभी तो उसको लाभ हुआ है।
तो बता रहा है बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो हम लोग लाभ कैसे निकलते हैं साथियों, देखिए एक जीरो से एक जीरो क्या करेंगे, अब यही काट पीट कर देंगे। देखिए 950 का था साथियों, 1000 का बेचा, यानी जीरो जीरो काट देंगे। और काट दें साथियों, चलिए और काट देते हैं थोड़ा से। 5 से काटेंगे तो साथियों 19 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे तो इसको 20 बार जाएगा। यानी 19 का सामान कितने में बेच रहा है, हम लोग कहेंगे कि 20 में बेच रहा है। अगर 19 का सामान 20 में बेच रहा है तो एक बार इसको मिटा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 19 का सामान 20 में बेच रहा है तो कितने परसेंट लाभ हुआ, हम लोग कहेंगे कि 1 रुपये का। साथियों 1 रुपये का लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ, हम लोग कहेंगे CP पे 19 का। फिर क्या करेंगे साथियों, हम लोग गुणे 100 कर देंगे, 19 से भाग देंगे तो 19 25 साथियों 95, 5 जो बचा है ऊपर लगाएंगे, 19 कहाँ लगाएंगे साथियों, नीचे। इतना परसेंट देखिए ऑप्शन नंबर साथियों बी आ गया, ठीक है। चलिए पर एक बार इसको फिर से समझेंगे और पूरे अच्छे से समझेंगे साथियों, फिर इसको बढ़ा देंगे। इसी टाइप के सभी सवाल हैं साथियों, थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए पढ़िए पढ़िए, सबसे पहले अच्छे से पढ़िए। कह रहा है एक दुकानदार, क्या कह रहा है साथियों, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है। यानी कह रहा है कि जितने का हम खरीद के लाए हैं CP उतने का बेचेंगे नहीं SP। अगर हम 1 रुपये खरीद के लाए हैं साथियों तो 1 रुपये का बेच देंगे, ठीक है। परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 950 ग्राम तौलता है। तौलता कौन है साथियों, बनिया तौलेगा कि हम तौलेंगे, कहेंगे बनिया तौलेगा। तो बनिया में क्या लिखेंगे, जो तौलता है। तौलता कितना है, 950 ग्राम। पर हमें कितना पता है साथियों कि दे रहा है, हमें पता है कि पूरा पूरा 1 किग्रा दे रहा है। यानी 1 किग्रा अभी हम लोग देखें कि 1000 ग्राम होता है, तो हम लोगों को अभी पता लगा कि हम लोगों को 1 किग्रा 1000 ग्राम होता है। साथियों कितना तौल रहा है, 950 ग्राम। यानी बनिया के नीचे जो जितना तौल रहा है वो तो लिखा जाएगा, पर हमें पता कितना है कि दे रहा है साथियों, हमें पता है कि 1000 ग्राम दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। तो यही बस साथियों। फिर पूछ रहा है बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए काट देंगे साथियों, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 5 से काटेंगे 5 भी साहब में 100, फिर साथियों काटेंगे 5 19 साहब में, ठीक है साथियों। अब देखिए पता लग गया हम लोगों का। अब कह रहा है कितने का लाभ कितना हुआ, देखिए 19 का सामान था साथियों, बेच कितने में रहा है, हम लोग कहेंगे कि 20 का बेच रहा है। तो यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ साथियों, हम लोग कहेंगे कि बताइए साथियों आप लोगों को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। हम लोग कहेंगे कि भैया इसमें जो है हम लोगों को सीधा सीधा पता लग रहा है कि 1 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है लाभ साथियों, हम कहेंगे 1 रुपये का हो रहा है। तो किस पर हो रहा है, जो 1 रुपये का लाभ हो रहा है कहाँ हो रहा है, क्रय मूल्य पर होगा हमेशा। तो 1 बटे हम लोग क्या लिखेंगे साथियों, 19, ठीक है। नीचे CP रहता है, गुणे में क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, बस साथियों। देखिए अब 19 से भाग दीजिए, 19 पचे 95, और 5 साथियों ऊपर रहेगा, जो 5 बचा है 100 बटे 19 प्रतिशत, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया साथियों, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से इसको अब की बार समझ गए होंगे साथियों, ठीक है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए चलिए पढ़िए साथियों, बहुत ही अच्छी सवाल है। अगर ये सवाल समझ में आ गई हम लोगों को लग जाएगा कि हम लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, ठीक है साथियों। चलिए पढ़िए पढ़िए। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी, क्या कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। देखिए फिर कह रहा है क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, ठीक है साथियों। परंतु परंतु लगा है, गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है। साथियों बनिया जो होते हैं वो हमेशा गलत बाट का प्रयोग करके लाभ आपसे लेंगे, जरूर लेंगे। साथियों हम लोगों को पता है कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि 1/5 होगा। साथियों फ्रैक्शन पे इसके लगाएंगे, ठीक है, 1/5 होगा। अगर लाभ कहेगा साथियों तो यही जो नीचे 5 है, ठीक है साथियों, हम लोगों को क्रय मूल्य है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो लाभ पता लग जाएगा। यानी लाभ कितने का होगा, 1 रुपये, तो लाभ कहेगा 6 रुपये हो जाएगा। चलिए पढ़ें। कह रहा है क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, यानी हम लोगों को CP और क्या रहता है साथियों, SP रहता है, ठीक है। हम लोगों को इतना पता लग गया है कि CP एंड क्या रहता है साथियों, SP। क्रय मूल्य पर ही बेचने का अगर दावा कर रहा है कोई आदमी तो कैसे करेंगे साथियों। फिर पढ़िए आगे पढ़िए।
परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% लाभ कमाता है, नहीं 1/5 लाभ कमाएगा। तो कैसे साथियों, हम लोगों को सीपी कितना है 5, कितना है 5 है, और कमा कितना रहा है लाभ 1 रुपये का, तो कितना हो जाएगा, यानी 5 में जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक तो हम लोग अच्छे से कर लिए। चलिए आगे करते हैं। बताइए वह 1 किग्रा के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है। साथियों हम लोगों को जो सेलिंग प्राइस वाले होते हैं, जो खरीदता है साथियों, उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। जो बेचता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। पर हम लोग क्या हैं, जैसे ग्राहक साथियों, यहाँ क्रय मूल्य है, ग्राहक बेच रहा है, तो हम लोग जो खरीद रहे हैं, तो हम लोग सेलिंग प्राइस पे खरीदेंगे, वो जितने बेच रहा है, यानी हम लोग ग्राहक है, तो ग्राहक हैं तो ESP रहेगा। तो ESP कितना है 6 है, पर हम लोग कह रहा है 1 किग्रा के स्थान में कितने ग्राम तौलता है, तो हम लोग को कितना, यानी हम लोगों को पता है कितना मिल रहा है 100, मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे 6 से भाग देंगे साथियों। 6 से भाग देने का मतलब है 2 से यहाँ काट लीजिए पहले, नहीं छोड़िए इसको, काटिए मत, आगे वहाँ काटेंगे। ठीक है, यहाँ कितना है साथियों 6 है। ठीक है, यहाँ कितना है हम लोगों का 6 है। अब यहाँ 1000 में भाग देंगे तो यहीं बटे में 6 आ जाएगा। अब फिर कह रहा है साथियों कितने ग्राम तौलता है, यानी बनिया को निकालना है। बनिया कितना है, कास्ट प्राइस 5 है, तो बस 5 यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए साथियों अब क्या करेंगे हम लोग, और छोटा कर लें कि ऐसे बड़ा रहने दें, और छोटा कर लेंगे। 2 से काटेंगे साथियों तो 3 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे कि 500 हो जाएगा। 1000 है तो 500 हो जाएगा साथियों। 1000 है तो कितना होगा 500 होगा, यानी 1 0 कम ज़्यादा लगा दिए हैं, 500 होगा। अब इसी को गुणा कर लीजिए, 5 गुणे 500 कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे कि भैया 2500 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2500। बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 3। अब भाग दीजिए। ठीक है, 3 से भाग दीजिए साथियों, अच्छे से भाग देंगे। 3 8 24, कितना बचा, हम लोग कहेंगे 1 बचा, कितना हो गया 10 हो गया। 3 त्रिक का 9, फिर 9 हुआ तो नहीं 10 बचा, फिर 10 हुआ तो 3 त्रिक का 9। जो 1 बचा साथियों कहाँ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, और नीचे कहाँ लगाएंगे 3, यानी 183, मतलब 833 सही 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बहुत ही आसान से समझे साथियों। ठीक है, कहिए तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। चलिए एक बार फिर से इसको जल्दी से समझ लेंगे, क्योंकि साथियों बहुत ही अच्छी सवाल है, इसको समझना बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग समझ गए तो समझिए कि बट्टे सवाल आज हम लोग एकदम बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। देखिए कह रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे साथियों, CP लिखेंगे, और क्या लिखेंगे हम लोग ESP लिखेंगे। ठीक है, इतना तो हम लोग हर सवाल में करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ कमाता है। तो हम लोग क्या जानेंगे है कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। साथ ही फ्रैक्शन पर लगाएंगे 1/5। 5 का सामान बेच कितने में रहा है, यानी लाभ होगा तो 1 रुपये उसी में जोड़ देंगे। ठीक है साथियों, नीचे कास्ट प्राइस है। चलिए ठीक है, देखिए कह रहा है 20% लाभ कमाते हैं, यानी 5 का सामान था साथियों, बेचा कितने में, हम लोग बेचे 6 रुपये में। कह रहा है लाभ कमाता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है। जो हम लोग खरीदते हैं साथियों, हमें पता है कि हमें दिया है पूरा 1000, पर उन्हें तौला कितना इसी पूछ रहा है। पर हम लोगों को कितना पता है, हम लोगों को पता है कि 1000 ग्राम हमें पूरा मिला है। ठीक है, अब देखिए यही बट्टे में क्या करेंगे, इसको बट्टे में 6 ला देंगे। ठीक है, बट्टे में 6 ला दिए, गुणे इसको साथियों CP, ये क्या है हम लोगों का CP से इसमें गुणा कर देंगे, यानी कितने ग्राम तौलता है, यानी कास्ट प्राइस पूछ रहा है। तो देखिए 2 से काटेंगे, सबसे पहले इस 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 500 हो जाएगा। 500 गुणे 5 कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि 2500 होता है भैया। 2500 बट्टे में क्या होता है 3 होता है, बस इसे भाग दीजिए साथियों। 3 6 मतलब 3 8 24, 1 25, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 1 ऊपर बचेगा 3 नीचे बचेगा, इतना ग्राम, यानी 833 ग्राम आ गया हम लोगों का। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं फट से। चलिए पढ़िए आप लोग। कह रहा है एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी CP कितना है हम लोगों का एंड ESP कितना है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए।
जिससे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है साथियों, ठीक है, यानी जितने का सामान खरीदेगा उतने का बेच देगा, यानी न लाभ न हानि लेगा। लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। तौलता कितना है ग्राहक? तो 900 ग्राम तौलता है, पर हमें पता है कितना दे रहा है, हमें पता है कि हमें दे रहा है पूरे 1 ग्राम, यानी 1000, हमें पता है कि हमें दे रहा है 1000 ग्राम, पर दे कितना रहा है? 900 ग्राम साथियों। तौल कितना रहा है? 900 ग्राम, ठीक है। बनिए देखिए लाभ होगा। चलिए अब इसी को साथियों हम लोग क्या करेंगे, कट-पीट कर लेंगे। हो गया, तो उसका लाभ पूछ रहा है, आसान सवाल है। देखिए डबल जीरो साथियों यहाँ काट देंगे, ठीक है। अब देखिए 9 को सामान 10 में बेच रहा है, कितने का लाभ होगा? हम लोग कहेंगे कि 1 रुपये का लाभ होगा। किस पर लाभ होगा? हम लोग कहेंगे सीपी पे होगा, यानी 9 पे होगा। बस साथियों 1/9 फ्रैक्शन किसका है हम लोगों को पता है, नहीं पता है तो 100 से गुणा कर ले। देखिए 9 एकम 9, यानी 11 सही 1/9% आ गया साथियों। हम लोग कौन सा ऑप्शन आया है? ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथियों। अब हम लोग अच्छी सवालें भी कर रहे हैं और समय भी नहीं लग रहा। चलिए पढ़िए। कह रहा है एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है? दावा करता है, लेकिन फिर भी इतने प्रतिशत का लाभ कमाता है। क्या है? 5 सही 5/19% है साथियों। इसका पहले फ्रैक्शन बनाएंगे हम लोग। 5 सही 5/19% का फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग? चलिए करिए। 19 बचे 95, 5 100 बटे कितना लिखेंगे हम लोग? 100 बटे क्या लिखेंगे साथियों? 19 प्रतिशत लगाते कहाँ लगाएंगे? नीचे लगाएंगे। कट पीट करेंगे, यानी 1/19 आ गया। हम लोग कितना आ गया साथियों? 1/19। इतने परसेंट फ्रैक्शन 1/19 आ गया। चलिए अब इसी को सॉल्व करेंगे। कह रहा है शुरू से पढ़ेंगे। एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी इतने परसेंट लाभ कमाता है, यानी 1/19% का लाभ कमाता है। तो हम लोग को सीपी कितना है साथियों? हम लोग कहेंगे सीपी एंड एसपी। क्रय मूल्य पर बेचेगा, जितने बेचेगा उतने, जितने खरीदेगा उतने बेच देगा, कोई लाभ नहीं लेगा, पर इतना प्रतिशत लाभ ले रहा है। कैसे ले रहा है? 19 का सामान है टोटल, 19 का कितना सामान है, कितने बेच रहा है, और इतने परसेंट लाभ पे नहीं 1 रुपया अधिक बेचेगा, कितने बेच देगा? हम लोग कहेंगे 20 का बेच दे रहा है, ठीक है साथियों। अब इसको हम लोग कहिए तो मिटा देंगे। क्या करेंगे? हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। हम लोग इसको मिटाएंगे और क्या लिखेंगे? थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे कि इतने परसेंट फ्रैक्शन होता है 1/19, ठीक है। बस इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। चलिए अब बताइए। लेकिन कहता हुआ 1 किग्रा के बजाय कितने ग्राम फल देता है? हम लोगों को पता है कितना दे रहा है, हम लोगों को पता है, नहीं सेलिंग प्राइस हम लोग जो खरीदे हैं उसे हमें पता है कि हमें दिया है 1000 ग्राम, ठीक है। हमें तो पता है इतना दिया है साथियों, हमें तो पता है कि इतना ग्राम दिया है 1000। कह रहा है कितना फल देता है, यानी 20 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 0, और 2 से और भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे कि 50 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कितने फल देता है, यानी 19 का मान पूछ रहा है, तो 19 पच्चे 95, 19 गुणे 5 का 19 पच्चे 95, यानी 950 ग्राम आ गया साथियों। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसानी से हम लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं साथियों। चलिए एक सवाल इसको बहुत अच्छे से देखेंगे साथियों, ताकि हम लोगों को डाउट पूरा क्लियर हो जाए। चलिए पढ़िए। हम लोग सबसे पहले सीपी एंड एसपी रहता है, हम लोग कहेंगे ठीक है। कह रहा एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, यानी जितने खरीदेगा उतने बेच देगा, परंतु 1 किग्रा, यानी 1 किग्रा में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देता है? 850 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। हम लोगों को पता है कितना दे रहा है साथियों, हम लोगों को पता रहा है कि 1000 ग्राम दे रहा है, पर वो तौल कितना रहा है असल में? बनिया 850 ग्राम, तभी तो उसको लाभ होगा। बनिया कितना था? 850 ग्राम प्रयोग करता है, उसका लाभ परसेंट बताना है साथियों। इसी काट लीजिए। 5 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा साथियों? 5 विषम में 100, और 5 से इसको काटेंगे तो 17 बार आएगा, यानी 17 का सामान बेच कितने में रहा है? 20 का। तो लाभ कितने का हो रहा है? हम लोग कहेंगे कि 3 का हो रहा है लाभ। बटे में क्या लिखेंगे साथियों? क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है? 17 है। गुणे में क्या कर देंगे? गुणे कर देंगे हम लोग 100। अब देखिए ये कितना हो जाएगा हम लोगों का? बराबर में लिखेंगे जैसे, तो 300 हो गया। बटे में क्या लिखेंगे? 17। चलिए 17 से भाग दीजिए साथियों। 17 एकम 17, और 17 13 कितना हो गया? 17 13 30, तो 130 हो गया। तो 17 सत्ते 119,
17 सत्ते 119 और 130 था, 119 हो गया, 11 बचा, 11 ऊपर लगाएंगे, 17 नीचे लगे, 31 17 सही 11/17 ऑप्शन में है साथियों, या ऑप्शन नंबर बी है 17 सही 11/17। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आ गई समझ में? अब तो आ गई होगी क्योंकि आसान तरीके से हम लोग देख रहे हैं। चलिए एक सवाल यही है और साथियों अच्छे सवाल है, इसे देख लेंगे फिर ख़त्म करेंगे क्लास आज की। चलिए पढ़िए। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। तो कह रहा है जितने का हम खरीदेंगे भैया उतने का ही हम लोग बेच देंगे। ये क्लियर हो गया। परंतु लग गया, वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 42 सही 6/7% है साथियों। क्या है? 42 सही 6/7% है साथियों का लाभ कमाता है। बताइए कि वह 1 किग्रा के स्थान पर पहले सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? 42 सत्ते कितना होता है साथियों? हम लोग कहेंगे 42 सत्ते होता है भैया 294। कितना होता है? 294। 42 सत्ते 294 प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? हम लोग कहेंगे प्लस 6 जोड़ेंगे तो 300 हो गया, बटे में 7, यानी 300 बटे में क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, लेकिन प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या होगा? 100 हो जाएगा, 0 0 कट गया, यानी 3/7 फ्रैक्शन पता लग गया। तो हम लोग आसानी से यहाँ क्या लिखेंगे कि 42 सही, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग साथियों? हम लोग लिखेंगे 42 से 6/7 फ्रैक्शन होता है 3/7। बस साथियों अगर इतना कर लिए तो हम लोगों की सवाल हो गई क्या? सॉल्व। चलिए हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे? इतना प्रतिशत का लाभ कमाता है, यानी हम लोगों का है क्रय मूल्य कितना? हम लोग कहेंगे कि क्रय मूल्य भैया हम लोगों का है 7, यानी 7 का समान है। बेचेगा लाभ होगा तो 3 रुपये का लाभ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 रुपये, 7 में 3 जोड़ेंगे यानी 10 हो जाएगा। फिर कहता है 1 किग्रा के स्थान पर कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है? हम लोगों को पता कितना है हम लोगों को कि हम लोगों ने खरीदा है 1000 ग्राम, यानी 1 किग्रा स्थान पे 1 किग्राम होता है 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो हो गया। तो बस साथियों इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, हो गया सॉल्व। देखिए 0 0 क्या करेंगे? कट कर देंगे। यही जो 100 है साथियों इसमें गुणा कर देंगे, यानी CP में 100 से जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे कि भैया 700 हो जाएगा। बस उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर ए साथियों। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। चलिए साथियों और एक आध बार समझा दे। देखिए साथियों इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें हम लोगों को करना कुछ नहीं है। जैसे हम लोग जो है एक CP होता है और एक क्या होता है? SP होता है, सेलिंग प्राइस। साथियों जब बनिया खरीदेगा तो क्रय मूल्य होता है। जब बनिया जिससे बेच दिया, हम लोग जिससे खरीद रहे हैं साथियों उस सेलिंग प्राइस पे खरीद रहे हैं। यही हम लोगों को ध्यान देना है। हम लोग खरीद कहाँ रहे हैं? हम लोग खरीद रहे हैं सेलिंग प्राइस, यानी बनिया जब बेच रहा है उसको हम लोग खरीद रहे हैं। बस साथियों यही अगर ध्यान दे देना है कि 1 किग्रा के स्थान पे साथियों कितना दे रहा है, यानी जो 1 किग्रा आएगा वो हम लोगों को दे रहा है। मतलब हम लोगों को पता है कि वो दे रहा है बनिया हम लोगों को 1000 ग्राम पूरा साथियों, पर वो देता कितना है? वो देता है हम लोगों को 950 ग्राम या जो भी दे, पर हमें पता कितना है कि 1 ही ग्राम दे, मतलब 1 किलो दे रहा है, यानी 1000 ग्राम दे रहा है। बस यही चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे। चलिए साथियों यही ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद साथियों।